हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी को कुछ अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। वो अलग तरीका कैसा है? किसी भी एक चैप्टर लिया, सपोज आज हम लोग फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या होगा, हर एक छोटा छोटा पार्ट का हर एक वीडियो आएगा। उसमें हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर उस एनसीईआरटी का पैराग्राफ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उस पैराग्राफ में, उस टॉपिक में एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम लोगों का वो पैराग्राफ या वो टॉपिक एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, आज का वीडियो में फ्रॉग्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। फ्रॉग मेनली यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉग्स का हैबिटेट के बारे में। फ्रॉग्स कहाँ पे मिलता है? देखो, लैंड में मिलता है एंड इन फ्रेश वाटर। नेक्स्ट, एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। कौन सा क्लास? एम्फीबिया, फाइलम कॉर्डेटा। इसको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्लास में एंड कौन सा फाइलम। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना। कौन सा स्पीसीज इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है? द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना। कौन सा स्पीसीज? राना टिग्रिना हो गया। दे डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उन लोगों के पास हम लोगों जैसा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। डोंट हैव, इसको मार्क करना, डोंट हैव। नेक्स्ट, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में जैसा टेम्परेचर, उन लोगों का बॉडी टेम्परेचर वैसे ही वेरी करता है। Such animals are called cold-blooded और poikilotherms। इस तरीके का एनिमल्स जिसका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ वेरी करता है उसको क्या बोलता है? कोल्ड ब्लडेड और poikilotherms। हम लोग क्या है? हम लोग है वार्म ब्लडेड और होमियोथर्म्स। You might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land। यहाँ पे बोल रहा है जो फ्रॉग्स जब ग्रासेस में रहता है एंड जब ड्राई लैंड में रहता है तब उसका कलर में चेंज होता है। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। उन लोगों के पास एक एबिलिटी होता है जो उन लोगों का जो एनिमी है उससे बचने के लिए ये लोग, मतलब उससे हाइड होने के लिए या फिर उससे छुपने के लिए ये लोग खुद का कलर चेंज कर लेता है। इसको क्या बोलता है? इस फिनोमेना को कैमोफ्लेज। नाउ द प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन इसने किया, दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। कब कब फ्रॉग को नहीं दिखता है, नहीं दिखाई जाता फ्रॉग? पीक समर में एंड विंटर में। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बारोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। इस समय इन लोग डीप बारोज में शेल्टर लेता है। क्यों? जो एक्सट्रीम हीट है, मतलब एक्सट्रीम गर्मी एंड एक्सट्रीम जो कोल्ड, सर्दी, उससे बचने के लिए। दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशन। समर स्लीप को क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। एंड विंटर स्लीप, इसको क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। इसको याद रखने का एक तरीका है, देखो, HW, ठीक है ना? हाइबरनेशन, H फॉर हाइबरनेशन, W फॉर विंटर, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, ठीक है। एंड जो बचा हुआ है समर स्लीप एस्टिवेशन। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अगला स्लाइड में। या फर्स्ट क्वेश्चन,
frog can live in or on? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेश वाटर, ऑप्शन नंबर 2 मैराइन वाटर, ऑप्शन नंबर 3 लैंड। मैराइन वाटर तो नहीं होगा, फ्रेश वाटर में भी मिलता है, लैंड में भी मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 4 बोथ फ्रेश 1 एंड 3 मीन्स बोथ फ्रेश वाटर एंड लैंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉग्स बिलोंग्स टू क्लास कॉर्डेटा, नो। क्लास एम्फीबिया, कौन सा क्लास? एम्फीबिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये तो सरासर गलत है ना। क्लास एम्फीबिया हाँ सही है। फाइलम आर्थ्रोपोडा नो। क्लास कॉर्डेटा नो। क्लास एम्फीबिया यस। फाइलम कॉर्डेटा यस। ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स सी, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज, कौन सा स्पीसीज था? राना टिग्रिना, राना टिग्रिना ये था मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स कैन मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फ्रॉग कैन नॉट मेंटेन, फ्रॉग डू नॉट था ना वो वाला लाइन, फ्रॉग डू नॉट मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ फ्रॉग्स आर होमियोथर्म्स और पोइकिलोथर्म्स, कौन सा होगा? फ्रॉग्स आर पोइकिलोथर्म्स मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ यहाँ पे एक मैचिंग है देखो। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या था? एस्टिवेशन था समर स्लीप एंड हाइबरनेशन था विंटर स्लीप। होमवर्क था ना, HW हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद इसका अगला वाला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे।